इंडिया ने एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बनाया है। इंडियन इकोनॉमी, उस इकोनॉमी का आप साइज देखें। इंडिया वालों ने $50 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है। हम $3 बिलियन के लिए उनके आगे नाक रगड़ रहे हैं। नया नाम दिया भारत मंडपम, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। इसकी खास बात यह है कि इसका शुमार दुनिया के टॉप 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहां खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहां है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियोस देखी इस कॉम्प्लेक्स की, बहुत ही खूबसूरत ये था और जिस तरह इसको डिजाइन किया गया, कितना खूबसूरत वे में डिजाइन किया गया कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इसकी अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो लेवल 3 पर 7,000 से ज्यादा लोगों की एट अ टाइम सिटिंग कैपेसिटी है। हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे अपनी मौत आप मर रहे हैं। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। दूसरे दिन खबर आती है कि IMF इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। ITPO कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। हाल ही में कन्वेंशन सेंटर को रीडेवलप करके वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को इसे उद्घाटन किया। ITPO कॉम्प्लेक्स सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। पूर्ण विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी की हॉनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर दे रहा है। कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस की करीब 5,500 लोगों के ही बैठने की क्षमता है। इसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्पी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटर्स के बराबर है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। नाम दिया भारत मंडपम। मंडपम साउथ इंडिया में टेम्पल पोर्च को कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज भारत टेम्पल, इस तरीके से आप समझ जाएं इसके नाम का जो मतलब है। अब हम इसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो देखें ये नीचे इसके अंदर मेट्रो भी कनेक्ट की जाएगी, एयरपोर्ट से डायरेक्ट रोड भी दिया जाएगा, अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगी जो डायरेक्ट इधर कन्वेंशन सेंटर के अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। ये एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। बाकी आप इसके अंदर देखें दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इसके अंदर यूज ना की हो, ऐसा कोई काम ना जो उसमें ना किया हो। जब पूरा तैयार हो जाएगा 5 लार्ज एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, ऑडिटोरियम हॉल, एक सिंगल जो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम हॉल होगा वो 10,000 लोगों को एट ए टाइम वो फैसिलिटेट कर सकता है। मल्टी अरीना फैसिलिटीज होंगी 6,000 लोगों के लिए। और इसके अंदर देखें आज जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था, जो इनॉग्रेशन वीडियो थी जगह की और उसकी, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना, हर चीज को किस तरह इंडिया से कनेक्ट किया गया। पहली चीज तो वो तो इंडिया की खासियत है। मोदी जी के टाइम में जितने भी आए तो कल्चर और आर्किटेक्चर में हर जगह इंडियन टच दिया हुआ है। एक पूरा दीवार है जहाँ पर योगा के पोजेस हैं, तो दूसरी जगह पे जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, चाहे कारपेट हो, वुड वर्क हो, तो वो पूरे इंडिया से हर स्टेट का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री वो दिखाई है कि लाखों सालों में किस तरह एवोल्यूशन हुई है। तो वो सर्कल्स बनाए हुए हैं अलग अलग मटेरियल के, पत्थर का सर्कल है तो वो आगे फिर अलग अलग मटेरियल के सर्कल अलग बनाए हुए हैं। एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी इसके अंदर जो मैंने सुनी कि इट विल वर्क एज G20 होस्ट समिट, ठीक है, वो इधर होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इधर होगी, ठीक है, उसका भी हेड ऑफिस, उसकी मीटिंग्स इधर होंगी। जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की खुद की हैं, इंडिया की बनाई नहीं है, वो इधर होंगी। फ्यूचर में इंडिया के बनाए हुए जो फोरम्स हैं
चाहे बायलैटरल फोरम्स हैं, ट्रायलैटरल फोरम्स हैं इंडिया के जैसे इंडिया पैसिफिक फोरम है जो 14 मुल्कों के साथ है, 14-15 मुल्कों के साथ, या बिम्स्टेक है, उनकी मीटिंग्स आपकी इधर होंगी, ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग भी आपकी इधर होगी। सबसे बड़ी बात जो वीडियो में नहीं कही गई लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, और हमें शायद फ्यूचर में मेरी ये प्रेडिक्शन सही होगी, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर दिलीप जी यूएन यूनाइटेड स्टेट में होगा और एक यूएन जो है वो इंडिया में होगा, तो इसका मतलब इंडिया जो है पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रख रहा है ना। लोगों की नजरें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के बिजनेस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के हर फील्ड पर, इंडिया के आईटी सेक्टर को, कोई भी फील्ड हो जाए, तो इंडिया की हर चीज पर नजर रख के फॉरेनर बैठे हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ कारगिल की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे, और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं। और क्योंकि जंगों में तो ये होता है। अब बहरहाल वो गलती थी परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ ने उनके ऊपर डाला, यही होता रहा। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी, उसके बाद भी हमने मजीद जंगें की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं। तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे। तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी हमें अब डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए, हमारे जो है वो या डिफेंस बजट के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे पैसे लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये नहीं बचा रहे, इनसे पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। लेकिन ये लोग ये बात समझे तब ना, आम पब्लिक भी बेवकूफ बन जाती है और पॉलिटिशियंस तो वैसे ही आपको पता है हमारी फौज और एजेंसीज के कब्जे में। अर्जुन मैम, रिसेंटली इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है एलओसी को यानी कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम रेडी हैं एलओसी को क्रॉस करने के लिए। कभी हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इतनी स्ट्रक्ट जो है वो नहीं आई स्टेटमेंट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।